श्री राम का लक्ष्मण को समझाना। उज्जवल स्वर्ण समान देह तथा मेघ समान विशाल हाथों से शोभायमान लक्ष्मण का विद्युत समान क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए देखकर रामचंद्र ने कहा, हे मेरे वत्स, कभी क्रोध न करने वाले तुम अब युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए हो। यूं धनुष उठाने का क्या कारण है? तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया, शक्ति को मिटाकर तुम्हारे असाधारण राज्य को तुमसे छीनने वाली और काले मन वाली उस कैके की आंखों के सामने ही तुमको राजमुकुट पहना दूंगा। उसमें विघ्न डालने के लिए स्वयं देवता भी क्यों ना आए, उनको मैं तूल को जलाने वाली अग्नि के समान जला दूंगा। जब तक ये दृढ़ धनुष मेरे हाथ में रहेगा, तब तक वे देवता भी कुछ विघ्न उत्पन्न करने का साहस नहीं कर सकते। यदि वे विघ्न उत्पन्न भी करें, तो भी मैं अपनी शर का लक्ष्य बनाकर उन्हें जला दूंगा और चतुर्दश भुवन की रक्षा का भार अभी आपको सौंप दूंगा। आप उसे स्वीकार करें। यूं लक्ष्मण ने कहा। अपने अनुज की बातें सुनकर राम ने कहा, तुम्हारी बुद्धि सदा शास्त्रवेद न्याय के अनुकूल मार्ग में चलती है, किंतु आज नीति के विरुद्ध अविनिश्वर धर्म को भी मिटाता हुआ ये क्रोध तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हुआ? ज्येष्ठ भ्राता के ये कहने पर लक्ष्मण अपने दांतों को प्रकट करते हुए हंस पड़े और कहा, आपके पिता ने कहा कि विशाल पृथ्वी तुम्हारी है, तो इस पृथ्वी को स्वीकार करके पुनः उसे खोकर आप वन को जा रहे हैं। ऐसे समय में मुझे क्रोध उत्पन्न न होकर और किस समय उत्पन्न होगा? मेरी आंखों के सामने ही आपको राज्य देकर फिर नहीं कह देने वाले तथा क्रूर नेत्र वाले चक्रवर्ती के समान ही प्रेमहीन माता कैकई तुमको अरण्य भेज रही है। ऐसे समय में क्या मैं दुखदायक इंद्रियों से युक्त इस देह का धारण करके अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा? यही मेरे क्रोध का कारण है। इस प्रकार लक्ष्मण के अपना कथन समाप्त करने के पूर्व ही अपने बछड़े पर प्रेम रखने वाली गाय के समान विविध योनियों में उत्पन्न प्राणियों की रक्षा करने वाले अपने करों में आज्ञा चक्र तथा दृढ़ को दंड धारण करने वाले मनु नामक उन्नत स्कंधों वाले वीर के वंश में उत्पन्न श्री राम ये वचन कहने लगे, विद्युत को अपनी कांति से परास्त करने वाले तथा सूर्य किरण एवं अग्नि से निर्मित माला को धारण करने वाले, हे लक्ष्मण, मुकुटधारी चक्रवर्ती ने जब राज्य का भार मुझे देने की बात कही, तब ये विचार किए बिना ही कि राज्य पीछे अनेक कष्ट उत्पन्न करेगा, मैं इसे स्वीकार करने को राजी हो गया। ये मेरा ही अपराध है, इसमें चक्रवर्ती का क्या दोष है? राज्य शासन करने से उत्पन्न दुख से मुझे बचाने के लिए चक्रवर्ती ने मुझे वन जाने की आज्ञा देने में मुझ पर अधिक प्रेम रखने वाले चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं है। जन्म देकर अब मुझे वन में जाने की आज्ञा देने में अब तक हम पर वात्सल्य रखने वाली माता कैकेयी का भी दोष नहीं है। इसमें कैकेयी के पुत्र भरत का भी दोष नहीं है। हे वत्स, ये विधि का ही दोष है। इसके लिए तुम क्यों क्रोध करते हो? यूं श्री राम ने कहा। तब लक्ष्मण ने लोहार की विशाल भट्टी की अग्नि के समान निश्वास भरकर उत्तर दिया, ताप से भरे अपने इस हृदय को मैं कैसे शांत करूं? मेरा ये धनुष उत्पात उत्पन्न करने वाली कैकेयी के मन में सतमति उत्पन्न करेगा और त्रिदेवों के वश में भी न रहने वाली बहुत ही बलवान नियति के लिए भी नियति बनेगा। आप देखेंगे। लक्ष्मण के यूं कहने पर राम ने उससे कहा, हे तात,
वेदों के तत्व को जानने वाले, तुम अपने मुंह में जो कुछ बात आती है उसे कह रहे हो। तुमने जो कहा वह धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों में नहीं देखा जाता। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाले जब तुम्हारे माता पिता ही हैं, तब उन पर क्रोध कैसे कर सकते हो? चंद्रकला को सिर पर धारण करने वाले रुद्र के समान रोष से भरे हुए लक्ष्मण ने कहा, दूसरों को अपना स्वत्व दान करने की सीख पाए हुए हे उदार, मेरे उत्तम पिता आप हैं, स्वामी आप हैं, जननी आप हैं, मेरे अन्य कोई नहीं है। आज आप मेरे धनुष के प्रभाव को देखें। और उसने आगे का कार्य करने के लिए अपना हाथ उठाया। तब वरद राम उससे कहने लगे, माता कैकेयी जिसने वर प्राप्त किया है, वास्तव में इस राज्य को पाने का अधिकार रखती हैं। उसके और मेरे पिता की आज्ञा से भरत इस राज्य का अधिकार प्राप्त करेगा। अब मैं जो ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला हूं, वह तपस्या, वह इस राज्य से भी अधिक सुखदायक है। उससे बढ़कर वस्तु और क्या हो सकती है? राम आगे बोले, हे भाई, तुम्हारा ये कोप कैसे शांत होगा? क्या इस संसार की माया से पृथक रहकर पवित्र सतमार्ग पर जीवन व्यतीत करने वाले भाई भरत को युद्ध में मारकर, या महापुरुषों के द्वारा प्रशंसित अनुपम कार्य करने वाले पिता दशरथ को पीड़ा देकर, अथवा जननी को परास्त करके, कहो कैसे शांत होगा? मन को प्रभावित करने वाले वचन कहने में समर्थ राम के वचनों के उत्तर में लक्ष्मण ने कहा, शत्रुओं के द्वारा भी प्रशंसा पाने वाला मैं बड़े हुए दो पर्वतों के समान दो भुजाओं का भार व्यर्थ ही वहन कर रहा हूं। तुणील एवं दृढ़ धनुष को भी ढोने के लिए मैं उत्पन्न हुआ हूं। अब मेरे क्रोध करने से क्या लाभ? तब दक्षिण की भाषा रूपी समुद्र के पारंगत तथा संस्कृत भाषा के शास्त्र तथा विज्ञान की सीमा तक पहुंचे हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, अब तक जिन पिता ने मुझे मधुर वचन कहकर तथा पाल पोस कर बड़ा किया, उनके वचन का उल्लंघन करके तुम यदि कुछ करोगे तो उससे तुम्हारी क्या हानि होगी? कभी पीछे न हटने वाले प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने अपना क्रोध शांत किया और प्रभु के सम्मुख खड़े होकर चार वेदों के समान ही अपने विवेक से कुछ वचन कहना छोड़ दिया। अपनी वेला का अतिक्रमण न करने वाले समुद्र के समान लक्ष्मण अपने में उपशांत हो गया। भावी वेद भी जिस भगवान के सम्मुख मौन हो जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण भी उनके सम्मुख हार कर निरुत्तर खड़े रहे। तब प्रभु ने लक्ष्मण का ऐसे आलिंगन किया जैसे वे राम स्वयं, जिसका आदि और अंत तक नहीं पहचान सकते, वे उन्हीं राम के स्वरूप अर्थात विष्णु स्वर्णवर मृगचम को पहनने वाले शिव जी का आलिंगन कर रहे हों। फिर मधुर वचनों से युक्त सुमित्रा देवी के प्रासाद में लक्ष्मण के साथ जा पहुंचे।